हेलो गाइस, हमारी पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 5.3 और इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास हमने दी है। ये हमने पूरा कवर करवा दिया है और आज एक्सरसाइज 5.4 लेकर आए हैं और इस 5.4 में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पेन और पेपर लेकर बैठें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। ओके, चलिए चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है y बराबर log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको समझते हैं कि ये कैसे करना है। ओके, देखिए सबसे पहले आप ये जान लो कि मैंने अवकलन भी लिखाए हैं। तो क्या लिखाया है कि d ओवर dx log x। अगर log x लिखा हो कहीं तो उसका अवकलन डायरेक्ट 1/x हो जाता है। ओके, तो ये उसी रूप का लिखा है। तो गौर करना, ये log है लेकिन आगे वाला ये x नहीं है, तो मैंने इस पूरे को x मान लिया। ओके, ध्यान रखिएगा, x मान लिया। तो जब ये log x हो गया तो जैसे ही इसका मैंने अवकलन किया तो y का तो dy ओवर dx होता है। जब ये मैंने x मान लिया तो इसका तो 1/x है, तो बस वही लिख दो 1/x, क्योंकि इस पूरे को x मान लिया है तो 1/x। ओके, अब चूंकि ये x नहीं था, x माना गया है और मानी गए फलन का पुनः अवकलन होता है। ठीक है, तो मैंने इसको x माना है, इसलिए इस फलन का दोबारा से हमें अवकलन करना पड़ेगा और अवकलन करने के लिए d ओवर dx लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको लिख दो। इसको लिखना है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिखा मैंने। ओके, इसका मुझे दोबारा से अवकलन करना है। देखो ये तो पूरा अवकलन हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना है, बस लिखना है जो करते हो। इसको मैंने लिखा 1/x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 2, इसको ही लिख दिया। अब रही बात इसकी, इसको कैसे करें वो देखो। तो सबसे पहले इसमें बेटा x लिखा है और x का अवकलन आप याद रखिए हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब प्लस जैसी आगे बढ़ी तो आगे हमें ये रूप दिखाई दे रहा है रूट में अंदर x, और रूट x का अवकलन आपको याद होना चाहिए 1/2 रूट x होता है। ठीक है, लेकिन वही फिर प्रॉब्लम है कि ये x नहीं है, रूट तो है बट अंदर x होना चाहिए था तो नहीं है। तो क्या किया, रूट और अंदर वाले को फिर से x मान लिया। जहां मानने की बात आई तो ये जान लो कि जिसको भी x माना है उसका पुनः हमें अवकलन करना, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैंने बेटा x मान लिया तो रूट x, तो होता क्या इसका अवकलन 1/2 रूट, इसी को तो x माना है 1/2 रूट, इसका ये लिखा है 1/2 और रूट में x, वही मैंने किया 1/2 और रूट में ये x लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसको चूंकि हमने x माना है इसलिए उसका पुनः अवकलन लिखना पड़ेगा। इसको लिखा हमने d ओवर dx। किसका करना पड़ेगा, केवल इसका, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2 का होना है बस। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप फिर से वही रहना है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका तो अवकलन हो ही चुका है, जो भी समस्या है वो अंदर है। तो 1 का 1 लिखा प्लस इसको भी ज्यों का त्यों लिखो, जहां पर d ओवर dx दिख रहा है केवल उसी का हमें अवकलन करना है। तो देखिए बेटा 1 का तो अवकलन 0 होता है, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, और प्लस में एक्स स्क्वायर का, चूंकि एक्स स्क्वायर x की पावर n का रूप है तो इसमें क्या बताया था, घातें पहले आ जाती हैं, तो बस ये घात पहले आ जाएगी तो बन जाएगा 2x, और घात पहले आने के बाद इस घात में एक कम हो जाता है, तो जब 2 में 1 कम करोगे तो 1 बचेगा और एक पावर लिखी नहीं जाती। ओके, इतना क्लियर है क्या। तो ये पूरा अवकलन कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा सॉल्यूशन भी होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, जैसे कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कट कर लिया। ओके, अब यहां पर हमें एलसीएम भी दिख रहा है तो एलसीएम भी कर लेंगे, बस वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां देख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर, dy ओवर dx इक्वल, सबसे पहले बाहर वाला जो पार्ट है वो ज्यों का त्यों रहना है, उसको लिख दो x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 2। अंदर देखिएगा 1 लिखा है तो 1 लिख दो, प्लस x का 1 में गुणा करोगी तो x बचेगा, और नीचे रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 2 लिखा है। इतना क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद ये वाला स्टेप
तो यही रहना है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2। अगर यहाँ एक मान लिया जाए तो इन दोनों का एलसीएम भी हो सकता है, तो दोनों का लासा 1 प्लस एक्स की पावर 2 आ गया, और इसी 1 प्लस एक्स की पावर 2 का 1 में गुणा होगा तो रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 और आगे x लिखा है। अब आप अच्छे से जान पा रहे होंगे कि ये और ये एकदम बराबर है, और अगर बराबर है तो हमने काट दिए। ओके, तो बचा क्या 1 और अपॉन में केवल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx का वैल्यू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही इसका आंसर हुआ है, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ओके, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस जो भी कॉन्सेप्ट का मैंने प्रयोग किया उसको समझो, और बगल में मैंने सभी अवकलन लिखे जो है यूज हुए हैं। ओके ना, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, इसी प्रकार का लिखा हुआ है। अब ये वाला हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये वाला करके देखिएगा। y इक्वल टू लिखा है log, फिर x और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, उसी प्रकार का बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लॉग बन रहा है। ओके, कोई फर्क नहीं है, इसको आप होमवर्क में जरूर करें क्योंकि उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड में लिखा है y इक्वल लॉग रूट में 1 प्लस साइन और नीचे है 1 माइनस साइन, 1 माइनस में साइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखो इसको, समझकर आपको जरूर समझ में आएगा, बस देखना है कायदे से। देखें, ये लॉग है। एक बात आप हमेशा जान लीजिए कि अगर लॉग के बाद कोई भी फलन लिखा हो और उसमें रूट लगा हो, रूट या कोई घाते दी हो रूट के अलावा, क्योंकि रूट भी घात ही होता है। क्या घात रूट होता है, देखते हैं कि रूट क्या घात है। तो जैसे कि लॉग लिखा है और अगर हम इस पावर को अलग करना चाहें, मतलब रूट को हटाना चाहें, तो रूट हटकर पावर में 1/2 बना देता है, इतना तो पता ही होगा। तो ये रूट हटा दिया और पावर में 1/2 बन गया, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब जब कभी भी लॉग के आगे जो भी लिखा हो और उसकी पावर लगी हो, तो ये बेटा लॉग m की पावर n का फॉर्मूला बन जाता है। ये लॉग का फॉर्मूला है, लघुगणकीय फॉर्मूला, लॉग m की पावर n। अगर लॉग के आगे कुछ भी लिखा हो और उसमें बस घातें लगी हों, तो फॉर्मूला लॉग m की पावर n बनता है। और m की पावर n का मतलब क्या है कि जो घात है वो लॉग के पीछे पहुंच जाती है। बस इतना सा काम करना है, लॉग की पावर m n, तो बस केवल घातें पीछे पहुंची हैं तो n आ गया, बाकी का log m एज इट लिखा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वही काम हमें यहां भी करना है, ठीक है ना। तो क्या काम करने हैं, ये घात जो थी वो 1/2 करके बाहर आ गई और log में बचा है 1 प्लस का साइन और फिर 1 माइनस का साइन। बताइए क्या दिक्कत है, इतना क्लियर है। अभी अवकलन नहीं हो रहा, अवकलन करने से पहले इसका हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, इसको सरल बना रहे हैं, ठीक है, आसान कर रहे हैं। एकदम नहीं करना आपको इससे अवकलन, इसको इजी बना रहे हैं। तो यहां तक की बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ लॉग का एक और फॉर्मूला काम आने वाला है, कब, जब पावर ना हो, घात ना लगी हो और क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हो, लॉग m अपॉन n, m अपॉन n मतलब डिवाइड में लिखा हो, तो क्या होता है, एक बार m लिखा जाता है माइनस एक बार लॉग के साथ n लिखा जाता है। ये अवकलन के फॉर्मूले नहीं है, ये लघुगणक के फॉर्मूले हैं, ये बहुत जगह काम आते हैं, इसको याद रखिएगा। m/n log m माइनस log n बनता है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट m का काम करेगा और नीचे वाला पार्ट n का काम करेगा, तो ये दोनों ही अलग अलग बट जाएंगे। तो सबसे पहले था 1/2, ये तो बाहर रहेगा ही, ये बाई के बराबर चल रहा है, ध्यान रखना, तो ये तो बाहर ही है। तो क्या हुआ, लॉग में सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट लिख दिया, फिर माइनस लॉग में अब नीचे वाला पार्ट लिख दिया,
बताइए, इतना क्या क्लियर है? ठीक है, इस फॉर्मूले से ऐसा हो गया है। बस अब ये अवकलन के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहां से हमें इनका अवकलन करना है। देखते हैं कैसे अवकलन करते हैं। अवकलन करने में आपने सीखा है कि y dy ओवर dx बन जाता है, तो बना लिया। और 1/2 बाहर है, 1/2 लिखा है। ठीक है, अब log x मान लिया पूरा, क्योंकि x नहीं बस मान लिया। और समझ गए होगे कि मान लिया तो फिर क्या होना आगे, log x। और log x का अभी कुछ देर पहले मैंने यूज किया था 1/x। log x का होता है 1/x, लेकिन ये x थोड़ी ना, x तो माना गया है, तो जो लिखा है वही तो लिखना नीचे। तो 1/, जो लिखा है वही लिखा जाएगा 1/x। ओके, अब चूंकि इसको x माना है इसलिए इसका फिर से अवकलन करना है, तो 1 प्लस का sin x। अब वही सेम काम यहां भी होना है, log x, तो ये भी log x, इसका भी होगा 1/1 माइनस का sin x। ओके, और यहां भी दोबारा से अवकलन किया तो 1 माइनस का sin x। ठीक है, जिसको x मान लिया उसका फिर से अवकलन होता है, तो किया है। अब ब्रैकेट बंद कर दो यहां पे। अब ये 1/2 जो बाहर लिखा है वो तो ऐसा ही रहना है। यहां देखिएगा 1 का 0 होता है अवकलन, साइन का होता है cos, और नीचे लिखा है 1 प्लस का साइन, फिर माइनस। यहां देखिएगा 1 का 0 है और साइन का है cos। ओके, और नीचे है 1 माइनस का साइन। इतना क्लियर है क्या? ये 0 लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में cos है, तो 1/2 तो था पहले से कॉमन, दोनों से हमने cos को कॉमन कर लिया। अगर cos कॉमन कर लिया तो केवल 1 बचा, और नीचे 1 प्लस का sin x बचा माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस हुआ। यहाँ भी cos कॉमन कर लिया तो 1 बचा, और यहाँ 1 माइनस का sin x बचा है। अवकलन बेटा कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसको अंदर का एल्शियम करना है, थोड़ा सा इसको इजी आंसर के रूप में बनाना है। ठीक है, तो बाहर तो वही रहना, अंदर हम इन दोनों का एल्शियम करेंगे। तो एल्शियम आएगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस का साइन। इसको एल्शियम लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये dy ओवर dx के बराबर चल रहा है, और बाहर 1/2 cos x है, तो इसको लिख दिया सीधा मैंने cos x अपॉन 2। अगर हम इन दोनों को एल्शियम करें तो एल्शियम में 1 प्लस का sin x लिखा जाएगा और 1 माइनस का sin x लिखा जाएगा। ओके, तो इस 1 माइनस साइन का 1 में गुणा होगा, तो 1 माइनस का साइन, और इस 1 प्लस साइन का यहां 1 में गुणा होगा, तो 1 प्लस साइन। ओके, cos x अपॉन 2 चल ही रहा बाहर, अंदर देखते हैं कि साइन से साइन कैंसिल होकर 1 और 1 2 बन गया। अब इस ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, 1 और 1 2 बन गया। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर केवल cos x और 1 माइनस का साइन स्क्वायर भी cos स्क्वायर x होता है। ओके, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक पावर कैंसिल हो गई, बचा है केवल 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको सेक कहते हैं। तो बस यही हमारा आंसर होगा, dy ओवर dx बराबर सेक x। ठीक है, एक बार दो बार कई बार देखो जब तक आपको समझ ना आए, कठिनाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवकलन तो हर हाल में सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही है, इसके बिना तो काम ही चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, log रूट एक्स माइनस 1/√x। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर लिखा है log रूट x और माइनस में 1 अपॉन रूट
एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी कोई कठिन नहीं, आसान सा है, बस इसको ध्यान से आप देखें और समझें। देखिए सबसे पहले हमें इस लॉग में अंदर एलसीएम करना है। यहाँ नीचे अगर 1 मान लिया जाए तो एलसीएम आएगा रूट एक्स। रूट एक्स का रूट एक्स में गुणा होगा तो एक्स और माइनस में 1। इतना सा काम करना है पहले। अब कुछ देर पहले बताया था कि log m बटे n का फॉर्मूला, वही फिर कॉन्सेप्ट काम आएगा। log m बटे n, तो ऊपर वाला log के साथ अलग हो जाएगा माइनस, और नीचे वाला पार्ट log के साथ अलग हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब ये ऐसे ही रहना है। बताया था कि जब log के आगे जो कुछ भी लिखा उस पर अगर पावर लगी हो, रूट पावर 1/2 बनाता है, पावर तो लगी है, तो पावर पहले आ जाती, तो 1/2 पहले कर लिया, तो बचा है log x। 1/2 को पहले कर लिया क्योंकि ये पावर थी, तो log m की पावर n बनाकर 1/2 पहले कर लिया। अब बस अब यहां से हमें इसका अवकलन करना है, तो dy/dx बराबर, ये log x है, x मान लिया लेकिन x है नहीं, तो log x का होता है 1/x। ओके, और दोबारा से किसका करना अवकलन, जिसको मैंने x मान लिया था, तो x माना था x माइनस 1, फिर माइनस, माइनस के बाद 1/2 लिखा है। ये log x है, ये तो x ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो log x का सीधा सा होता है 1/x। इसको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये x ही है, और अगर दोबारा से करना भी है तो x का अवकलन 1 होता है, इसे दोबारा से करना ही नहीं है। जिसको x मानते हैं, जो x नहीं हो उसका दोबारा से करना है, तो log x का सीधा सा 1/x हो गया। अब देखो dy/dx बराबर, देखिए x माइनस 1 का अवकलन करो, x का होता है 1 और इस 1 का होता है 0, और नीचे x माइनस का 1 है, फिर माइनस, ये गुणा होकर 1/2x आ गया। इतना क्लियर है ना? चले आगे देखें। आगे बचा है केवल dy/dx के साथ में ऊपर 1 बचा है और नीचे x माइनस 1 है, फिर माइनस में 1/2x है। यहां भी अधूरा दिख रहा है अभी, तो हमें दोनों का लासा करना है। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में x माइनस 1 और साथ में आएगा 2x। 2x का 1 में गुणा करो तो 2x हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 का 1 में गुणा करो तो x माइनस 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है? बस ऊपर केवल हम ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का प्रवेश हो गया। यहाँ 2x को पहले कर दिया और x माइनस 1 बाद में कर दिए। अब ऊपर दोनों का घटाना हो रहा है, तो 2x में x कम करो, x बचा प्लस 1 और नीचे 2x और x माइनस का 1, ये dy/dx का मान निकल के आ गया। ओके, बताइए क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी में सेम कॉन्सेप्ट लागू हो रहे हैं, सेम ही काम चल रहा है। एक में प्रॉब्लम होगी, दूसरा समझो। कब तक प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और लेकिन इसको लगाएं, समझ में ना आए तो कई बार देखें और बिना देखे फिर कॉपी में लगाएं, उसको देखें। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 लिखा है x की पावर 2 और e की पावर 5x। क्वेश्चन 5, x की पावर 2 और e की पावर 5x y के बराबर दिया है। अब यहां पर हमें दिख रहा है ये फर्स्ट इंटू सेकंड का बन रहा है अवकलन। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट फलन और इंटू में सेकंड फलन, इसको भी हम लिखा चुके हैं, अभी देख लो, दोबारा से समझाते अच्छे से। dy/dx का अवकलन क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकंड में सुनो क्या होता है कि पहले वाले पार्ट को जैसे का तैसा लिख दिया और दूसरे वाले पार्ट का करते हैं अवकलन, तो d/dx दूसरा वाला पार्ट। इतना क्लियर हुआ? पहले वाले पार्ट को ज्यों का त्यों लिखा, ये मान लो छोड़ दिया और केवल दूसरे वाले पार्ट का हमने अवकलन किया, फिर होता है प्लस।
अब की बार दूसरे वाले पार्ट को जैसे का तैसा कर लो, छोड़ दो, और पहले वाले पार्ट का हमें अवकलन करना है। dy/dx क्या है, x की पावर 2। ये तो केवल लिखने का तरीका भी लिखा है, केवल ये केवल लिखने का तरीका है, अवकलन थोड़ा ना हुआ, लिखा है केवल। अवकलन तो अब करना है, x की पावर 2, तो यही उसका तो होना नहीं, अवकलन इसका होना है। ये बेटा e की पावर x मान लिया, क्योंकि e की पावर x है नहीं, मान लिया, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। इसको मैंने माना था, तो माने हुए फलन का फिर से अवकलन करना पड़ता है, तो 5x का फिर से करेंगे अवकलन। फिर आगे देखो, e की पावर 5x वही है, इसका होना अवकलन। तो x स्क्वायर का पीछे क्लास में भी सिखाया था हमने कि x की पावर n का रूप होता, घातें पहले आती हैं, तो घात पहले आ गई और उसी घात में एक कम हो जाता है। आगे वाली कोई भी क्लास देखने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखो, और सभी क्लास लगातार देखो, कोई क्लास छोड़ो मत। छोड़ने से फिर बीच में जो गैप हो जाएगा उससे अगली क्लास आपको शायद समझ ना आए, इसलिए सभी क्लास देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही है, e की पावर 5x भी ऐसे ही रहेगा। इस 5x का बेटा अवकलन करो तो 5 अचर है, ऐसे ही रहेगा, x का हो गया 1, तो 5 × 1 5 ही तो बचा, और आगे e की पावर 5x और इंटू में केवल 2x। अब जो कॉमन देखिए वो कॉमन कर लो, तो एक तो हमें e की पावर 5x दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक तो ये कॉमन किया, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन दिख गया। अब जो बचा वो लिख दो, पहले तो 5 लिख दो, ये तो कॉमन ही हो चुका है, 2 पावर में 1 पावर बची है, e की पावर 5 चला गया, x चला गया, केवल 2 बचा, लो dy/dx का मान आ गया। कुछ भी कठिनाई नहीं है, इजी आसान है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 भी बहुत आसान सा दिया है, y बराबर लिखा है log sin x और प्लस में लिखा है tan x, log sin x और प्लस में लिखा है tan x। बहुत आसान सा दिख रहा है। सबसे पहले log x मान लो, और चूंकि ये x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से अवकलन होगा, और tan तो x अकेला ही है, उसका तो सीधा सीधा होता है sec स्क्वायर x। आसान सा, कठिन नहीं है, कुछ ही लाइनों का है। देखते हैं, y का अवकलन किया मैंने dy/dx, ये log x है, तो log का क्या होता है 1/x, तो मैंने बना दिया 1/x, और इसका दोबारा से अवकलन किया है, क्योंकि ये x नहीं था बेटा, x नहीं होने पर दोबारा से अवकलन करना होता है ना। प्लस tan x का तो सीधा सीधा है sec स्क्वायर x, बस यहां पर x नहीं था लेकिन ये तो x ही है ना, वहां पर दोबारा से नहीं करना है। और मैंने कहा कि दोबारा से करना भी पड़े तो x का तो 1 होता, 1 लिखा नहीं जाता, यही मान लो, इसलिए दोबारा नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 1/sin तो ऐसा ही है, उसको लिख दीजिए, और sin का अवकलन cos होता है, tan का sec स्क्वायर है, इनको याद रखना पड़ेगा। cos बटे sin बेटा cot बन जाता है, और आगे क्या लिखा है sec स्क्वायर x। बस 6 वाले का यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ क्वेश्चन हर टाइप के हैं, हर टाइप के। शुरुआत कुछ अभ्यास सीख लो अच्छे से आप, लगभग 5.6 तक, आगे फिर वही सब काम आने, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस शुरुआत के अभ्यास को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में y बराबर log sec प्लस tan लिखा है, y बराबर log sec x प्लस का tan x है। आपको अब log वाले सभी क्वेश्चन अच्छे से करने आ रहे होंगे, और प्लस में लिखा है e की पावर x और cos x। बस इसको देखें इस तरीके से, समझें क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहला काम है, y का मैंने अवकलन dy/dx किया, ये log x का रूप है, और ऐसे क्वेश्चन पीछे कई हो चुके हैं, log x का रूप,
तो log x का अवकलन सीधा सीधा है 1/x। तो 1/x क्या है, sec प्लस tan ही तो x है, 1/x। अब ये चूंकि x है इसलिए इसका अवकलन हमें दोबारा से करना है। दोबारा से करेंगे तो क्या होगा, sec x प्लस tan x, sec प्लस tan हुआ। ओके, अब आगे चलो। आगे तो आपको दिखेगा कि दो फलन गुणा में है, और गुणा में अगर दो फलन है तो फर्स्ट इंटू सेकंड बनते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या होता है, पहले वाले पार्ट को छोड़ दिया और दूसरे वाले पार्ट का माने कॉज का अवकलन किया, या भी लिखा है मैंने केवल, फिर प्लस अब दूसरे वाले पार्ट को छोड़ दो, माने कॉज को छोड़ दिया और पहले वाले पार्ट को लिखो अवकलन के लिए। तो e की पावर x को लिखा मैंने अवकलन के लिए। ओके, इधर आ जाओ। sec प्लस tan का हमें अवकलन करना है, इसका तो है ही, ये तो नीचे लिखा है, इसको अपॉन में लिख दो, sec x प्लस tan x। यहां पर देखिए sec का अवकलन sec x इंटू में tan x होता है, और tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। इसका पूरा अवकलन हो गया, बस जो भी हल होता हो सिंपल बनाने के लिए वो करना है, बस हल पूरा हो गया। इस तरफ की बात करें e की पावर x, तो वही है cos x का अवकलन माइनस में sin x होता है, प्लस यहां पर cos x वही रहने वाला है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ओके, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा। चलिए, अब यहां हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि sec दोनों में कॉमन है, तो अगर हमने sec x कॉमन कर लिया तो यहां बचा है tan x और यहां बचा है एक बार sec एक पावर, और नीचे जो लिखा उसको लिख दो, sec x प्लस में tan x प्लस e की पावर x दोनों में था तो मैंने e की पावर x को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, माइनस का साइन और प्लस में लिखा है केवल कॉज। बस ये मान लो इस तरफ का पूरा सॉल्व हो गया, बस यहाँ पर ये कट करना है हमें, क्योंकि दोनों बराबर है। देख लो sec प्लस tan यहाँ भी है, sec प्लस tan यहाँ भी है, तो बचा क्या, यहाँ sec x और आगे वाला पूरा, वही फाइनली हमारा आंसर हो गया। ओके, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, यहां पर अंश बटे हर को सीखने वाले हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर लिखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा है a स्क्वायर माइनस में x की पावर 2। ठीक है, अंश बटे हर का रूप है ये, और अंश बटे हर क्या होता है आपको पता ना हो तो देख लेते हैं, इसको लिखाया तो है हमने, इसको आप समझ लेते हैं। अंश बटे हर में पहले हमने हर को छोड़ दिया और अंश का अवकलन लिखा, अभी किया नहीं है, केवल अंश का अवकलन लिखा है माइनस, हर को छोड़ दिया, ये अंश बटे हर का रूप है, हर को छोड़ दिया और अंश का अवकलन केवल लिख दिया। फिर माइनस में अब की बार अंश को लिख दो, छोड़ दो, अंश को लिख दिया, छोड़ने मतलब हुआ उसका अवकलन नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, और हर का अवकलन किया। हर क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर और माइनस में x की पावर 2, और अपॉन में होगा नीचे हर का वर्ग, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, होल पावर 2 खत्म हो गया। अब ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा तो बाहर कर लिया। अब देख लो ये लिखा है रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका हमें करना है अवकलन, तो a स्क्वायर का 0 क्योंकि अचर है और एक्स स्क्वायर का आपने कई बार किया है, इसका 2x होता है। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही है, ये रूट x है,
और रूट एक्स का मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स होता है, इसका होगा 1/2 रूट में यही पूरा रूट में एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं है, तो नहीं की स्थिति में उसका अवकलन दोबारा से लिखा जाता है, इसको हमने एक्स कहा है, ठीक है, उसका दोबारा लिखा और हर वाला पार्ट तो बाहर ही निकल गया, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। यहां पर ये मिलकर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर 1/a² माइनस में x² ही रहेगा, अंदर का देख लो जीरो छोड़ देते हैं अगर, तो क्या बचा है 2x और रूट में a² माइनस में x की पावर 2, फिर माइनस ये वाला पार्ट यही रहना है जो लिखा है a² प्लस में x की पावर 2 और नीचे है रूट में a² माइनस x² इंटू इसका करेंगे तो a² का 0 और x² का होता है 2x, a² का 0 हो गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कट गया है। dy/dx जो बाहर था वो तो ऐसे ही रहेगा, a² माइनस x², अंदर समझो इसको ही लिखा मैंने अभी 2x रूट में a² माइनस में x², ये बेटा गुणा में है तो माइनस माइनस प्लस हुआ और x लिख दो पहले और बाद में a² प्लस में x² हुआ और नीचे जो लिखा वो लिख दीजिए, नीचे लिखा है a² माइनस में x²। अवकलन तो पूरा हो चुका है लेकिन थोड़ा सॉल्यूशन करना बाकी रह गया। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं इसका और इसका, यहां अपॉन में 1 मान लो, इन दोनों का लासा हुआ तो बाहर लिखा है a² माइनस में x², तो दोनों का एलसीएम a² माइनस में x² आना है। इसका बेटा गुणा होगा इधर पे तो यहाँ 2x तो लिखे ही है, इसका जब गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्लस x का अंदर गुणा कर लेते हैं या चलो बाद में नेक्स्ट लाइन में करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों में घातें एक ही जैसी हैं, सॉरी दोनों के आधार बराबर हैं, a² माइनस x² पर घात 1 है और a² माइनस x² पर घात 1/2 है, तो आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो ये पावर हम ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर का देखो पहले 2x का गुणा किया तो 2a² x माइनस में 2x का आगे करेंगे तो 2x की पावर 3, x का करेंगे तो a² x प्लस x का x² में किया तो x की पावर 3 और नीचे वाले को या तो ऐसे रहने दो या फिर a² x² का होल पावर 3/2 बना दिया। क्यों, क्योंकि ये 1 पावर थी, ये 1/2 थी, तो 1 और 1/2 पावर ऐड होकर 3/2 बन गई। ओके, बस dy/dx का वैल्यू मान लो मालूम ही चल गया, बस ऊपर वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, a² x और 2a² x दोनों प्लस प्लस हैं तो मिलकर 3a² x हो गए हैं, प्लस x³ माइनस का 2x³ घटकर माइनस में x की पावर 3 हो गया और नीचे जो लिखा लिख दीजिए। आप चाहें तो ऊपर कॉमन भी कर सकते हैं, ऊपर से x कॉमन दिख रहा है, अगर x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3a² माइनस x की पावर 2 x²। ओके, इतना ही आज के लिए। इन